नमस्कार। वेक्टर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पीछे के लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने पीछे के लेक्चर में डेल फाई यानी किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट जिसको हमने डेल फाई से रिप्रेजेंट किया था, उसको काम में लेते हुए हम नॉर्मल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आगे क्वेश्चन में बार बार ये आएगा कि कोई सरफेस है उसका नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, तो उसे देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। फाई एक्स वाई जेड अपना क्या था, स्केलर पॉइंट फंक्शन। इक्वल टू हमने क्या लिया है, सी। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ सरफेसेस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट सी। यानी आपने जो इक्वल में सी लिया है उसकी भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए ये जो अपने पास बहुत सारे जो सरफेस बनेंगी, तो वो सारी सरफेस क्या हो जाएंगी, एक एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे अपने पास ये जो सर्कल का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब आगे इक्वल में सी मान लो कुछ भी हो, तो वो सारे जो सी की भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए हमें भिन्न भिन्न क्या मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे जिनका सेंटर क्या होगा, जीरो। तो वो जो सारे जो कर्व होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स को जिनका सेंटर क्या होगा, जीरो। तो उसी तरीके से यहाँ जो अपने पास एक्स वाई जेड में कोई फंक्शन है और इक्वल टू जो सी है, तो उसकी भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन भिन्न भिन्न वैल्यू के लिए अपने पास बहुत सारी सरफेस हो जाएंगी, फैमिली ऑफ सरफेस। तो ये अपना हो गया फैमिली ऑफ सरफेस। अच्छा, अगर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो, तो डी फाई इक्वल टू जीरो हो गया। परंतु हम क्या लेते हैं, डी फाई इक्वल टू ये होता है ग्रेडियंट फाई या डेल फाई डॉट डी आर, जहां आर क्या होता है, किसी उस सरफेस के किसी पॉइंट का जो अपन ले सकते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ अपना जो ये जो डेल फाई जीरो था, इसका मतलब इसके इक्वल में ये होता है, तो ये अपना हो गया डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो। अब डेल फाई भी अपना क्या है, वेक्टर है, डी आर भी अपना क्या है, वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ क्या होगा, जो डेल फाई एक वेक्टर डेल फाई है यहाँ पे, दूसरा क्या है डी आर, दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट बोलें या स्केलर प्रोडक्ट बोलें, वो क्या है अपना जीरो आया है। इसका मतलब डेल फाई और डी आर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। अब डी आर की जो डायरेक्शन होती है वो तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है, सरफेस के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन जो डी आर है उससे अपन डिनोट करते हैं, तो उस डायरेक्शन में होता है डी आर। तो ये जो ग्रेडियंट फाई या डेल फाई है वो क्या होगा, इस डी आर के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वो सरफेस के क्या हो जाएगा, जो सरफेस है किसी पॉइंट पे टेंजेंट है उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और उस परपेंडिकुलर जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या लेते हैं, नॉर्मल। उस इस सरफेस का क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो जब भी किसी सरफेस का नॉर्मल हमें फाइंड करना हो या नॉर्मल वेक्टर,
क्योंकि ये जो अपना होगा, जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी होगी जो ग्रेडियंट फाई है। तो ये नॉर्मल वेक्टर होगा, तो कभी भी किसी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। तो ग्रेडियंट होगा वो उस सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यानी उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो वो उसका हो जाएगा नॉर्मल। तो जब भी कभी अपने को नॉर्मल फाइंड करना हो किसी सरफेस का तो हम उसका ग्रेडियंट फाई फाइंड करेंगे। तो जो अपने ग्रेडियंट फाई जो या डेल फाई जो हमने पीछे के लेक्चर में कैलकुलेट किया था, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जहाँ भी वेक्टर कैलकुलस के आगे के लेक्चर में जहाँ किसी सरफेस का नॉर्मल फाइंड करना हो तो हमें उसका ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। ये हो गई अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल नाम से पता हमें चल रहा है, डायरेक्शन का मतलब कोई विशेष डायरेक्शन होगी, और डेरिवेटिव कि उस डेरिवेटिव का किसी विशेष डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाई डेल फाई जो भी सरफेस हमें दी हुई होगी या जो भी स्केलर पॉइंट फंक्शन हमें दिया हुआ होगा, तो उसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डेल फाई, ठीक है। और डेल फाई का जो कंपोनेंट है किसी पर्टिकुलर दिशा में, मान लो जो डी सदिश दे रखा है, वेक्टर डी दे रखा है, इसकी कोई डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट अगर फाइंड करना हो तो उसके साथ हम क्या करवाते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ क्या होगा, जो अपना डेल फाई है उसका जो फाई का हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है डी की दिशा में, डी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल फाई फाइंड करेंगे। फिर हम जो वेक्टर डी दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, जिसको यूनिट वेक्टर को हम पीछे वाले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, डी कैप से डिनोट करते हैं, यानी डी वेक्टर अपॉन उसका जो परिमाण है वो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये अपना रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर के साथ क्या करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट, किसी भी डायरेक्शन में अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये अपना हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ डी, यानी डी की डायरेक्शन में उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। दूसरा, जो डेल फाई अपॉन डेल आर है, जब लिमिट डेल आर टेंड्स टू जीरो लेते हैं, या जो पी क्यू में जब क्यू पी की तरफ टेंड करता है तो डेल आर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ अग्रसर होगी। तो जो ये जो है डेल फाई अपॉन डेल आर, ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें डेल फाई अपॉन डेल आर इसमें चेंज हो जाएगा, जहाँ डेल आर क्या थी, जो पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस थी। तो ये जो डेल फाई अपॉन डेल आर है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है फाई का किसी पॉइंट पी पे, जहाँ आर क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, किसी पर्टिकुलर जो अपनी पी क्यू डायरेक्शन है उस पी क्यू डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमें जनरली क्या दिया हुआ मिलेगा, हमें हमेशा एक स्केलर फील्ड दिया हुआ मिलेगा और एक डायरेक्शन दी हुई मिलेगी। तो उस डायरेक्शन में हमें क्या करना होता है, उसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करना होता है, उसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेंगे। तो हमें इस पे ध्यान देना है। ग्रेडियंट फाई हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उस तरीके से फाइंड कर लेंगे। जो वेक्टर दिया उसमें उसके जो मैग्नीट्यूड का भाग देंगे तो अपने पास यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, तो उससे यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये हमें स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसका हमें फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कौन से पॉइंट पे? 1, -1 और 1 पे। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव है तो कोई डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन के लिए हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी हुई, यहाँ दिया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमें कर्व दे रखा है x इक्वल टू e टू द पावर t, y इक्वल टू साइन 2t प्लस 1, z इक्वल टू 1 माइनस कोस t। पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है किसी कर्व की एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर। ये जो कर्व दे रखा है इसकी पहले हमें टेंजेंट फाइंड करनी है। टेंजेंट फाइंड करेंगे तो उस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर का हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर का जो फाई होगा डेल फाई, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो एक एक स्टेप के हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले जो भी जिस स्केलर पॉइंट फंक्शन का हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है तो उसको हम क्या मान लिया? सॉल्यूशन में देखो, फाई इक्वल टू हमने क्या मान लिया इसको? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हमने यहाँ मान लिया फाई इक्वल टू। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हम डेल फाई फाइंड करते हैं। और डेल फाई फाइंड करने का अपने पास तरीका ये होता है कि ये डेल हो गया और साथ में फाई हो गया। इसका सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू जो आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट में प्लस जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये अपने पास आ गया 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमें डेल फाई मिल गया। फिर देखो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है कि इस पॉइंट पे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? उस पॉइंट पे डेल फाई फाइंड करेंगे। तो पॉइंट क्या है? 1, 1, -1। तो जहाँ x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे और z की जगह -1, तो इसमें डेल फाई में रखेंगे तो ये इस पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। सोल्व करेंगे, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब हमें जो कर्व दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है x इक्वल टू पैरामीट्रिक इक्वेशन में e⁻t, y इक्वल टू साइन 2t प्लस 1 और z इक्वल टू 1 माइनस कोस t। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें दी हुई है। तो हमें कर्व की इक्वेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखते हैं? जो इसका r कोई पॉइंट है और जो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कोई कर्व की इक्वेशन लेने के लिए हम ये काम में लेते हैं। अब x की जगह e⁻t है वो पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे और z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने जब वैल्यू r इक्वल टू ये था एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, कोई भी कर्व की इक्वेशन लेनी हो तो हम इस फॉर्म में लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लेंगे। और ये हमेशा ये होता है r इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, और इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर दी। ये हमें मिल गया उस कर्व की इक्वेशन। लेकिन हमें क्या करना है? उस कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उस कर्व की टेंजेंट फाइंड करेंगे। टेंजेंट की जब भी जिक्र होगा तो हमें क्या करना है? उसका डेरिवेटिव लेना है टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो dr/dt ये है r का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये होता है टेंजेंट की डायरेक्शन में वेक्टर। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में लेना है तो हमें ये टेंजेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। e⁻t का e⁻t साथ में आई कैप है, साइन 2t का क्या हो जाएगा? कोस 2t इंटू 2t वाला 2 ही आ जाएगा, तो 2 कोस 2t। 1 का 0 हो गया, साथ में जे कैप आ गया, इस 1 का भी 0 हो गया। कोस t का होता है माइनस साइन t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो साइन t के कैप। ये अपना यह मिल गया। तो ये हमें मिल गया। देखो यहाँ तक हमने जो डेल फाई है उसको कैलकुलेट किया, फिर अपने को एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया था उस पर हमने डेल फाई फाइंड करके उसको इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ दिया। फिर हमें डायरेक्शन चाहिए, ये तो डेल फाई हो गया, साथ में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमें दिया हुआ है कि कोई एक कर्व दिया है, उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो पहले हम कर्व को जो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, r इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। तो जो वैल्यू दी हुई वो पुट कर दी। फिर हम उसका टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट वेक्टर फाइंड करेंगे तो उसका
टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो हमें टेंजेंट वेक्टर मिल गया। साथ में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखो जो टी इक्वल टू 0 पे हमें टेंजेंट फाइंड करना है। तो टी इक्वल टू 0 है, तो जो भी इक्वेशन हमें जो लास्ट में इक्वेशन मिली है टेंजेंट की, इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपना हो गया टेंजेंट एट टी इक्वल टू 0, यानी ई की पावर टी था तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 कोस टी था तो 2 कोस 0 हो जाएगा, 2 टी था तो टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 कोस 0, और साइन 2 टी था तो उसमें भी 0 पुट किया तो क्या हो गया साइन 0, साथ में आई जे किया आ गया। तो ए की पावर 0 इंटू आई कैप तो 1 हो गया, आई कैप प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2 जे कैप हो गया, साइन 0 की 0 होती है तो ये कैप कैप का जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया, तो उसको हमने नहीं लिखा, आई प्लस 2 जे, ये इक्वेशन होगी 2। तो ये हमें क्या मिल गई यहाँ पे, ये हमें मिल गई जो कर्व दिया हुआ था उसके जो टेंजेंट है टी इक्वल टू 0 पे, तो टेंजेंट वेक्टर हमें मिल गया टी इक्वल टू 0 पे, ये टेंजेंट वेक्टर है। तो हमें जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में निकालना वो डायरेक्शन भी मिल गई, ये वाली डेल फाई हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है जो ये आया था अपना, ठीक है। तो अब डेल फाई का जो डायरेक्शन दी हुई उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, तो रिक्वायर्ड जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है टेंजेंट की डायरेक्शन में वो हो जाएगा, ये होता है अपना डेल फाई इंटू जो भी अपना जो डायरेक्शन दी हुई होती है उसका यूनिट वेक्टर। तो ये जो डायरेक्शन है पहले इसका यूनिट वेक्टर का मतलब जो इसके जो कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट लेते हैं जो उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट हैं, आई के साथ 1 है, जे के साथ 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का हो गया 4, 1 प्लस 4 का रूट, इस तरीके से ये अपना होता है यूनिट वेक्टर। तो ये तो डेल फाई था, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवा दिया यूनिट वेक्टर के साथ, डॉट प्रोडक्ट तो ये तो √5 है। अब आई वाला आई के साथ तो 2, और इधर आई का कंपोनेंट क्या है 1 है तो 2 हो गया, जे का इधर 2 है और इधर भी 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यहाँ के का 2 है और इधर क्या है 0 है के का, तो वो 0 हो जाएगा। तो लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 6/√5। तो ये अपना हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कौन सी डायरेक्शन में टेंजेंट की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। थैंक यू।